दैट इज अ pulmonary. ठीक है। Yes sir. पहली बात ये है कि दैट इज प्रेजेंट इन thoracic cavity. thoracic cavity, तो यानी ये लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है? thoracic cavity में. thoracic cavity का मतलब हुआ दैट इज अ चेस्ट कैविटी. ठीक है। दूसरी बात करें तो मैंने कहा कि कवरिंग इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. कवरिंग को क्या कहते हैं हम इसकी? Pleural membrane. दैट इज अ प्लूरल मेम्ब्रेन. क्लियर है? Yes sir. प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम एक नाम और दे देते हैं, दैट इज अ प्लूरा. दैट इज अ प्लूरा. ठीक है। Yes sir. Okay. Pleura have two coverings. प्लूरा के अंदर दो कवरिंग्स होंगी. पहले आ जाइए आउटर कवरिंग पर. आउटर कवरिंग की बात करें तो दिस इज अ पैराइटल प्लूरा. क्या कहलाता है? पैराइटल प्लूरा. दूसरा है बेसिकली इनर कवरिंग. इनर कवरिंग का मतलब हुआ दैट इज अ विसरल प्लूरा. तो दिस इज आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग. आउटर का हो गया दैट इज अ पैराइटल प्लूरा. इनर कवरिंग का हो गया दैट इज अ विसरल प्लूरा. और between these membranes a pleural cavity is present. दोनों कवरिंग के बीच में कौन सी कैविटी मौजूद होती है? दैट इज अ प्लूरल कैविटी इज प्रेजेंट containing pleural fluid. दोनों के बीच में कौन सा क्या जो कैविटी है दैट इज अ प्लूरल कैविटी. और प्लूरल कैविटी किससे भरी हुई है? दैट इज अ प्लूरल Pleural fluid. फ्लूइड से, which avoid फिक्शन. इसका क्या मकसद है? दैट इज फिक्शन को अवॉइड करेगा. while functioning. कंप्लीट हो गया यहाँ तक? Yes sir. ओके. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं. तो मैंने कहा कि ह्यूमंस हैव टू लंग्स. तो ह्यूमंस के पास कितने लंग्स हैं? दैट इज टू लंग्स हैं. 2 lungs. पहला कौन सा है? एक है लेफ्ट लंग और एक है राइट लंग. क्लियर? Yes sir. अगर दिखाया जाए तो देखिए ये वाला कौन सा लंग है? ये वाला Right राइट. lung. ये वाला कौन सा है? लेफ्ट. Left. तो मैंने कहा कि लेफ्ट लंग में कितने पार्ट्स हैं? एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है. तो कितने पार्ट हो गए? दैट इज टू पार्ट. 2. तो हैव, मैंने कहा कि हैव टू लोब्स. तो लेफ्ट लंग के अंदर कितने लोब्स होंगे? दैट इज टू लोब्स 2 होंगे. lobes. और टू लोब्स के बीच किससे सेपरेट है? दैट इज एन ऑब्लिक फिशर से. बात समझ में आ रही है? Yes sir. अगर दिखाया जाए, कुछ एक आइडिया दिया जाए, तो मैंने कहा कि ये इस तरीके से
इस तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे करके दो लंग्स हैं, एक ये लंग हो गया और एक ये लंग हो गया। और ये लंग इसके ऊपर रखे हुए हैं। तो ये वाला कौन सा है? दैट इज अ लेफ्ट लंग। और ये वाला कौन सा हो गया? दैट इज अ Right राइट lung. लंग। तो लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं? दैट इज अ 2 लोब्स। ठीक है, Yes, 2 sir. लोब्स हैं। और इसमें कितने लोब्स हैं? इसमें 3 लोब्स हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 लोब्स हैं। ठीक Yes, है, sir. ये लोअर लोब हो गया। ठीक है, ये मिडिल हो गया और ये अपर लोब हो गया। और इसी तरह इसकी बात करें तो ये अपर लोब हो गया और ये वाला लोअर लोब हो गया। तो देख लीजिए लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं? 2। और राइट लंग में कितने Yes, लोब्स sir. हैं? 3 लोब। 3. ठीक है, और अगर देखा जाए तो ये लोकेट कर रहा है हार्ट। तो ये क्या प्रेजेंट है? दैट इज अ हार्ट। तो हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट है? तो दैट इज अ कार्डियक नॉच में प्रेजेंट है। तो हार्ट किस जगह पर है प्रेजेंट? दैट इज Cardiac कार्डियक नॉच में। नॉच का मतलब यहाँ पर फिलहाल स्पेस है। नॉच का मतलब क्या है? दैट इज अ स्पेस। space. यहाँ तक क्लियर हुई कहानी? नहीं? Yes, sir. अच्छा चलिए, यहाँ तक बात हो गई। एक और देख लीजिए कि चलिए थोड़ा सा कंपैरेटिव भी कर लीजिए। कंपैरेटिव इस तरह कर लें कि ये है आपका राइट लंग, ये है आपका लेफ्ट लंग। तो इसका वजन कितना है? 625 ग्राम। इसका वजन है दैट इज 575 ग्राम्स। ठीक है, इसमें 3 लोब्स हैं और इसमें 2 लोब्स हैं। इसमें 2 लोब्स हैं। नेक्स्ट आइए, दैट इज एन एल्विलर सैक पर। ये भी देख लीजिए एल्विलर सैक को भी। तो अगर दिखाया जाए तो इस तरीके से ये दिस इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं। और इसकी बात करें तो दिस इज अ
एल्वियोलर डक्ट, ये एल्वियोलर डक्ट है। और इसकी बात करें हम तो ये बेसिकली अगर देखें तो these are alveolar sac, ये बेसिकली एल्वियोलर सैक है। ठीक है, ये बलून की तरह जो नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये Yes, है sir. बलून लाइक, these are alveolar sac। यहां तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ओके, तो मैंने कहा कि दैट इज एन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। वो क्या है? दैट इज एन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का मतलब हुआ दैट इज एन एल्वियोलर सैक। ठीक है, तकरीबन Yes, sir. 300 मिलियंस alveoli present in both lungs। दोनों लंग्स के अंदर कितने alveoli हैं? तकरीबन 300 300 मिलियंस million. हैं। सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं, तो सरफेस एरिया बेसिकली 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करें बल्कि 100 मीटर स्क्वायर यह होगा। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट आइए, सरफेस ऑफ alveoli have simple squamous epithelial tissue। Squamous epithelial tissue। इसको आप नाम दे देते हैं, दैट इज अ न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स, ये हाईलाइट कर लीजिएगा न्यूमोसाइट्स को। Okay, sir. तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूमोसाइट help in gaseous exchange, help in gaseous exchange। तो न्यूमोसाइट किस में काम कर रहे हैं? हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। Yes, yes, exchange. ठीक है, और इसमें न्यूमोसाइट टाइप 1 था, न्यूमोसाइट टाइप 1, और दूसरा मैंने कहा न्यूमोसाइट टाइप 2। टाइप 2 रिलीज लेसिथिन, ये इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन, दिस इज अ phospholipids which avoid collapsing, which avoid collapsing।
internal surface is called respiratory surface. It's called respiratory substrate. Alveoli have a pore called, इन pores को क्या कहते हैं? तो that is a pores of Kuhn. एक और important point है, that is muscles are absent in mammals lung. मसल्स एब्सेंट होती है मैमल्स के लंग में. चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज अ थोरैसिक केज. थोरैसिक केज की बात कर लेते हैं. तो मैंने कहा कि मेड अप ऑफ पहला है एंटीरियर सरफेस. एंटीरियर सरफेस जानते हैं किसे कहते हैं? हाँ जी, आगे वाला सरफेस. सामने वाला. हाँ, सामने वाला जी. तो दैट इज अ क्लाविकल बोन और नेक. ठीक है, सामने क्लाविकल. पोस्टीरियर की बात कर लें, पोस्टीरियर की तो दैट इज अ डायफ्राम. डोर्सल की बात कर लें, डोर्सल मतलब ऊपर. डोर्सल माने क्या होता है? दैट इज ऊपर. तो दैट इज अ वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स. और वेंट्रल किसको कहते हैं? नीचे वाला पार्ट. नीचे. तो दैट इज एन स्टर्नम एंड रिब्स. और लेटरल सरफेस पर लिप्स ही होंगे. लेटरल सरफेस पर होंगे रिब्स. नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ डायफ्राम. ठीक है, मस्कुलर सेप्टम होता है. सेप्टम जानते हैं किससे कहते हैं? हाँ जी, पार्टीशन को कहते हैं. ठीक है जी, मस्कुलर सेप्टम या पार्टीशन प्रेजेंट ओनली इन mammals and crocodiles. mammals and crocodile. ठीक है, और ये डोम शेप का होता है. डोम शेप का. नेक्स्ट आइए, इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स है. रिब्स जानते हैं? रिब्स ऐसे करके देखिए, रिब्स. यस सर. और रिब्स में ऐसे करके मसल्स होती हैं.
ऐसे करके मसल्स हैं, इस तरीके से मसल्स हैं। और अगर देखें तो इस तरीके से अंदर की तरफ मसल्स हैं। समझ में बात आ रही है? यस सर। तो इंटरकोस्टल मसल्स है तो प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल जो है वो प्रेजेंट रहती हैं रिब्स के बीच में। एक है इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स है, ठीक है। ये जो दिखाई है यस मेरे सर। रिब्स के ऊपर, ये बाहर वाली है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इसी तरह एक और यस होती सर। है, दैट इज एन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। यहां तक कंप्लीट हुआ? यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पर। ये कर लिया है ना? यस सर। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। तो इसमें एक टर्म आती है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? तो दैट इज एन इनहेलेशन। और दूसरा है एक्सपायरेशन। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज एन एक्सलेशन। तो इंस्पायरेशन आपको आपको मतलब पता है, एक्सपायरेशन आपको मतलब पता है इसका, दैट इज एन एक्सलेशन। ठीक है। एक्सलेशन का मतलब समझ रहे हैं ना आप? जानते नहीं? जल्दी बताइए। क्यों दीपांशी? दीपाली? हेलो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ इंस्पायर, ये एक्सलेशन और इनहेलेशन का मतलब समझती है नहीं? तो मैंने कहा कि इनहेलेशन तब होगा, आवाज आ रही है आप लोग, आपको नहीं आ रही है? व्हेन प्रेशर within lungs is less. So that is a intrapulmonary pressure. और एक्सपायरेशन तब होगा जब IPP is more, जब ये ज्यादा हो जाएगा तब होगा। तो आइए इंस्पायरेशन पर, कि इंस्पायरेशन कैसे होगा, कब होगा। पहली बात यही समझ लीजिए, एक्टिव प्रोसेस है ये। तो ये बताइए एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? तो दैट इज यूज ऑफ एनर्जी होगा। तो इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, इसका मतलब यूज ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। और टेक्स प्लेस इन 2 सेकेंड्स। तो टाइमिंग कितना है? दैट इज 2 सेकेंड्स। और कॉन्ट्रैक्शन
of diaphragm and external costal muscle. External costal muscles. और डायफ्रागम जो होगा वो फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट. Sternum moves upward. Sternum moves upward. और नेक्स्ट आ जाइए एक्सपायरेशन पर. तो पहली बात पैसिव प्रोसेस है. दीपाली आवाज आ रही है आपको? हाँ सर. अच्छा ठीक है. पैसिव प्रोसेस समझ में आ रहा है? इसमें 3 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे. ठीक है. और यहां पर relaxation in diaphragm and external costal muscle. और यहां पर डायफ्रागम हो जाएगा फ्लैट शेप, फ्लैट की बजाय डोम, यस डोम शेप कह लीजिए. और sternum moves backward. बस. यहां तक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ जाऊं? यस सर. चलिए. तो ये तो समझ में आ रही है सारे पॉइंट्स आपको या नहीं आ रहे? ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. ठीक है. और इसको मेजर किया जाता है किससे? दैट इज स्पायरोमीटर से. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ये वाला. इसके अंदर सबसे पहले आ जाइए, दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम. हाँ जी, टाइडल वॉल्यूम. तो पहले जरा देखते जाइए, टाइडल वॉल्यूम किसको कहेंगे? तो मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. तो यानी अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल करना है जब नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही होगी उस वक्त. तो टीवी किसके बराबर होगा? टीवी होगा 500 ml के. अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग. तो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितनी एयर अंदर जा रही है, कितनी एयर बाहर आ रही है नॉर्मल ब्रीदिंग में,
तो इसको आपने क्या नाम दे दिया, दैट इज नोन एज अ टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है। एक और चीज मैंने Yes, यहाँ sir. लिखा है कि दैट इज अ अमाउंट ऑफ एयर present in respiratory tract, present in respiratory tract, तो that is 150 ml और इसको हम कहते हैं dead space. This is called as a dead space. ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, healthy person can breathe 6000 से लेकर 8000 ml एयर पर मिनट। तो ये टाइडल वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ एयर, यहां लिखा है मैंने फोर्सिबली इनहेल। तो ये बताइए टाइडल वॉल्यूम में और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या फर्क है? Sir, वो नॉर्मल ब्रीथिंग में जब एयर नॉर्मल एक्सहेल और कंडीशन से इनहेल उस करते वक्त, हैं सर, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सिबली होता दैट इज फोर्सिबली इनहेल है। तो क्या ज्यादा एयर जाएगी अंदर, कम जाएगी? है। सर कम जाएगी। अरे भैया जोर लगा रहे हैं आप, ताकत से अंदर जा रही है एयर। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग थी और अब आप जोर लगा के ज्यादा एयर अंदर ले रहे हैं जी। और जब जोर लगा के ज्यादा अंदर एयर ले रहे हैं तो ज्यादा नहीं जाएगी एयर। हियर तो IRV बराबर हो जाएगा 2500 से लेकर 3000 ml। दैट इज 2500 से लेकर 3000 ml एयर होगी। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज एन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इज एन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताइए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होगा, बताएं जल्दी से। हाँ जी, दैट इज अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल फोर्सिबली। तो यानी फोर्सिबली एयर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो दैट इज एन ERV और ERV बराबर है तकरीबन 1000 से लेकर 1100 ml। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम पर। दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ एयर left in lungs after forceful expiration, यानी जोर से आप एयर को बाहर निकाल लीजिए तो जो भी एयर लंग्स में रह जाएगी बची हुई, दैट इज नोन एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। और RV बराबर होता है 1200 ml।
कंप्लीट हुई बात? जल्दी Yes, से एक sir. बार पढ़िए, जल्दी से तीनों चारों को जल्दी से पढ़िए। बताइए जल्दी से कितने टाइप के वॉल्यूम्स हैं? Tidal volume, टाइडल amount वॉल्यूम of क्या air, है? exhale, amount of inhale or exhale during. Yes, sir. आगे समझ. नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। दैट इज अ रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो मैंने कहा व्हेन वी ऐड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स we get respiratory capacity. We get respiratory capacity. तो यानी जिस वक्त हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आ जाइए, दैट इज एन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर लें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या हुआ कि दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम प्लस, या इसको ऐसे करिए, that is an IC is equal to, IC का मतलब हुआ that is an inspiratory capacity is equal to IRV plus tidal volume। तो किस किस को जोड़ने पर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आएगा? Plus tidal volume. तो ये बताइए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा? 1500 to 3000 ml. 3000 से लेकर 500 ऐड कर लिया हमने, तो दैट इज इक्वल टू 3500 ml आ गया। तो IC किसके बराबर हो गया? 3500 ml के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात कर लें तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए। दैट इज EC इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम Expiry reserve प्लस टाइडल वॉल्यूम। volume. तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है? टाइडल वॉल्यूम कितना है? जी जी, 1100 ml. हाँ, तो कितना हो गया? हाँ जी, Yes, तकरीबन sir. 1500 ml हो गया। क्लियर है ये? नहीं है? नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो मैंने कहा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ एयर present in lungs during normal expiration, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के दौरान जो लंग्स के अंदर कैपेसिटी है दैट इज नोन एज अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बराबर होता है दैट इज एन ERV प्लस RV।
और ERV किसके बराबर था, याद होगा, 1000 प्लस RV किसके बराबर था, 1200। तो ये तकरीबन कितना हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 8 से लेकर 2500 ml तक, दैट इज इन FRC। यहां तक कंप्लीट हुआ। यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, तो मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ एयर expired forcibly तो वाइटल कैपेसिटी बराबर होगी IRV प्लस ERV प्लस TV। तो IRV किसके बराबर था, दैट इज अ 3000। ERV किसके बराबर था, दैट इज अराउंड 1000। TV किसके बराबर था, दैट इज अ 500। तो इसका मतलब ये हो गया 4500 ml, दैट इज 4300 से लेकर 4800 ml होगा। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी पूरे लंग्स में कितनी एयर आने की कैपेसिटी है। तो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है, दैट इज अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स। यह है बेसिकली टोटल लंग्स कैपेसिटी। और टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात करें तो मैंने कहा कि TLC टोटल लंग्स कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TB प्लस ERV प्लस RV। इसको ऐड अप करिए, जल्दी से ऐड करिए। तो ये आया तकरीबन 6000 ml और ये होगा तकरीबन 57002। और एक और चीज आपको बता दूं कि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल Yes, लंग्स sir. कैपेसिटी, लंग्स के अंदर जो एयर आने की ताकत है या जो लंग्स में आ सकती है एयर, वो आ सकती है 5.5 से लेकर 6 लीटर तक। तो आप कह सकते हैं कि 5.5 से लेकर 6 लीटर तक एयर आ सकती है, एयर इन लंग्स। क्लियर है यहां तक। अब आते हैं बेसिकली इसको याद करने का तरीका, समझिए कि कैसे इसको याद करेंगे। तो मैंने कहा कि हाउ टू मेमोराइज, कैसे इसको मेमोराइज करेंगे ये देखना है हमें। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर अगर देखा है आपको, तो यहाँ पर मैंने 3 बना लिए हैं, एक ये 3, एक ये 3। क्लियर है जी। फिर मैंने एक और 3 यहाँ पर बनाया है।
चलिए एक बार दोबारा से थोड़ा सा, एक 3 बन गया और इसी 3 के ऊपर मैंने कहा कि एक 3 मैंने और बना दिया। कितने 3 नजर आ रहे हैं यहाँ पर? अब 2। 2 नजर आ रहे हैं, यस सर। बताइए। अच्छा, अगर 2 नजर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप इस वाले एरिया को देखेंगे, ये वाले को, तो ये एरिया कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइडल वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं आप? टाइडल वॉल्यूम। इसकी बात करें तो दिस इज अ IRV कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद ये वाला कौन सा वॉल्यूम कहलाएगा, जल्दी बताइए। तो दिस इज अ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये वाला कौन सा वॉल्यूम होगा? हाँ जी, तो दिस इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो 1 2 3 4, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये? तो ये बताइए कि IRV किसके बराबर था, जल्दी बताइए। 2500 to 3500 ml। हाँ जी, दैट इज अ 3000 ml। ये 500 ml था, याद है? ये आपका 1100 से लेकर 1000 से लेकर 1100 था। यस सर। 200। और इसका कितना था? 1000। दैट इज अ 1000। जब हम वॉल्यूम्स को ऐड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? कैपेसिटीज, याद टोटल है? लंग्स के। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये सारी की सारा कहलाता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या कहलाता है ये? टोटल लंग्स कैपेसिटी। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक मैंने एक लाइन की है, तो इसमें जरा बताइए कौन कौन से ऐड अप हो गए, कौन कौन ऐड हुआ है? एक तो ये ऐड हुआ है, एक ही ऐड हुआ है, तो क्या क्या ऐड होगा जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, क्या क्या ऐड हुआ है? 3000 प्लस। अरे IRV और टीवी ऐड हुआ है, नहीं हुआ है? यस सर। IRV और टीवी जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? बताओ। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी नहीं, बताइए। अब यहां पर देखिए, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक इसमें कौन कौन ऐड हुआ है जरा बताइए। आइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा ये? कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी बनेगी? एक्सपिरेट। दैट इज एन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताओ। यस सर, आ रही है। ओके, अब जरा ये बताओ, ये वाली यहां से लेकर यहां तक कौन कौन ऐड हुआ है? हाँ जी, कौन कौन टाइडल ऐड हुआ? वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी अरे रिजर्व टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम प्लस कहाँ से रेसिडुअल आया यार? वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम तो ऊपर है, ये देख लो ये। हाँ, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। और जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं तो क्या बनता है? दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बनता है। कुछ यहाँ तक क्लियर हुई कहानी? ये। नहीं हुई? यस सर। अच्छा हाँ सर। चलिए, हाँ बताओ।
बोलो जल्दी बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, वो अंदर हो गया सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक बताओ कौन कौन सी आएंगे। बताओ इसमें कौन कौन आया है ग्रीन वाले में। वॉल्यूम हम्म प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक ही आया, एक ही आया, एक ही आया है। तो Yes, दिस sir. इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। इसको क्या कहेंगे हम? वाइटल कैपेसिटी। City. बात यहां तक समझ में आ रही है वाइटल कैपेसिटी की? नहीं आ रही है? Yes, sir, आ रही है। आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाइटल कैपेसिटी ये हो गया। तो इसमें जल्दी Yes, से sir. मुझे ये बताओ कि हमें याद करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना होगा? हाँ जी, 3. 2 3 बनाने हैं। Yes, sir. ठीक है, ये वाला क्या होगा? ये वाला यहां से लेके यहां तक जल्दी बताओ। Inspiratory reserve volume. वॉल्यूम, ठीक है। ये कौन सा होगा? Tidal volume. ये कौन सा होगा? Volume. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये वाला कौन सा होगा? Residual volume. रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे आईआरवी और टीवी को, तो क्या बन जाएगा? Inspiratory capacity. ओके, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Ex एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। capacity. इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Vital capacity. तो दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? Functional reserve. फंक्शनल कैपेसिटी। और पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसे छोड़कर, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक क्या बन जाएगा? दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद अगर देखा जाए तो टोटल ले आए यहां से लेके यहां तक, तो क्या बनेगा? हाँ जी, तो दैट इज अ Total टोटल lungs लंग्स कैपेसिटी। यहां तक कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir, हो गया। नहीं सर, हो गया। कर लिया? सारी चीजें लिख ली? हाँ सर। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रखते बेटा। ठीक है।